नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित। जी हाँ, कक्षा 10 का गणित, जिसमें हम उसके पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय की बर्बादी के। तो चलिए, आगे की क्लास के लिए हम आ गए हैं बोर्ड पर। आप भी अपने हाथों में नोटबुक और पेन ले लीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्या। इसका हमारा सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जी हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी इसे कहा जा सकता है। ये किसकी देन है? ये इन भाई साहब की देन है। ये भाई साहब हैं यूक्लिड। इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री या फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। ये एक बहुत फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इनकी हिस्ट्री पे नहीं जाते हैं, इनकी दी हुई देन पे आते हैं, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या है, नाम से समझते हैं। सबसे पहला यूक्लिड, यूक्लिड मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीजन यानी कि विभाजन, भाग होने की प्रक्रिया। और एल्गोरिथम यानी एक क्रम। एल्गोरिथम उस क्रम को कहा जाता है जब एक क्रम किसी विशेष पैटर्न में आगे बढ़ता जाए, उसे एल्गोरिथम बोला जाता है। तो ये हो गई यूक्लिड की विभाजन का एल्गोरिथम। इसका प्रयोग कहां होता है? इसका प्रयोग जनरली एचसीएफ निकालने में किया जाता है। किस तरह से किया जाता है, एक उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण के तौर पर ये दो नंबर या दो संख्याएं लेते हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको कक्षा 7 या 8 में एक हमने विभाजन विधि या डिवीजन मेथड, एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक निकालने की विभाजन विधि या कहें भाग विधि या डिवीजन मेथड पढ़ी हुई थी। अगर आप लोगों को याद है, और अगर नहीं याद तो देख लीजिए। हमने इस तरह से किया था कि उसमें हम एक छोटा नंबर चूज करते थे और छोटे नंबर का बड़े नंबर में भाग देते थे। यहाँ छोटा नंबर क्या है? 42 है। आप 42 का भाग 455 में दीजिए। आप भाग देंगे तो 42 का आप जब 10 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहां आ जाएगा 420। आपके यहां बचेंगे 35। तो जो शेषफल बचता था उसका भाग हम भाजक में दे देते थे। आप 35 का भाग देंगे 42 में। 35 से कम 35, फिर आपके पास बचेगा 7। फिर शेषफल बचा, इसका भाग आप इस वाले भाजक में दे देंगे और आप 5 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 35। ये आ गया शेषफल 0। तो जिस भाजक की वजह से शेषफल 0 आ जाता था, ये हमारा एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक हो जाता था। ये हो जाता था, अगर आप लोगों को याद आ गया हो। ये पूरी विधि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर है। कैसे है? चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार भाज्य मतलब वो संख्या जो डिवाइड हो रही हो, बराबर होता है भाजक। भाजक यानी वो संख्या जो डिवाइड कर रही हो, इनटू भागफल। भागफल यानी डिवाइड करने के बाद जो आ जाए, और फिर प्लस में शेषफल जो बच जाए। ये इसका पूरा पैटर्न है। ठीक है, अगर आप इन सबको एक एक नाम दे दें, जैसे कि ये हो गया, मान लीजिए कोई नंबर n है। ठीक है, ये n हो गया, इसे मान लिया हमने a, और ये भागफल हो गया आपका b, और शेषफल हो गया c। तो इसे इस तरह से लिख दिया जाएगा। यही है यूक्लिड डिवीजन मेथड। अब इससे सॉल्यूशन पे कैसे पहुंचते हैं? हर एक बार जब हम भाग देते हैं, हर एक स्टेप को इस तरह से लिख लिया जाता है और देखा जाता है कि शेषफल कहां 0 आया। जहां से शेषफल 0 आ जाता है, वहीं पर ये जो भाजक है,
ये हमारा HCF हो जाता है। इसको एक और उदाहरण से हम समझेंगे। अगले उदाहरण के लिए हमने 2 नंबर और लिए हैं। 2 नंबर कौन से? 420 यानी कि 420 और 130 यानी कि 130। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले विभाजन विधि, डिवीजन मेथड से इसको, और ये इन दोनों में सबसे छोटा वाला कौन सा है? 130। क्लियरली 130 420 से छोटा है। आप इसका भाग इसमें देंगे, 130 का भाग देंगे आप 420 में। कितनी बार पढ़ सकते हैं इसे आप 3 बार तक पढ़ सकते हैं। 3 बार में ये हो जाएगा 390, और आप इसे माइनस कर देंगे तो 0, और ये बचेगा आपके पास 30। कितना बचा? 30। इसको आप उसी पैटर्न में लिख लीजिए। किस पैटर्न में? जहां था कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये पैटर्न कुछ था। भाज्य यहां पे क्या है? 420, और भाजक यहां पे क्या है? 130। भागफल कितना निकल के आया है? इनटू में 3 प्लस शेषफल कितना है? 30। क्या यहां पे रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आया है? नहीं आया। तो आप यहां पे r इज नॉट इक्वल टू 0 आराम से लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। फिर आप अगले स्टेप में 30 का डिवाइड देंगे 130 में। ठीक है। अब हमारा अगला भाजक क्या है? 30। आप यहां पे कर सकते हैं, 30 का आप डिवाइड देंगे 130। अब आप इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 तक ही पढ़ पाएंगे। इसके बाद आएगा 120, इसे माइनस कर देंगे तो बचेगा 10। अगले स्टेप में हमारे पास भाज्य क्या है? भाज्य है 130, भाजक कितना है? 30, भागफल कितना आया है? 4, और शेषफल कितना बचा है? 10। ठीक है। अगर इंग्लिश में, हिंदी में कोई दिक्कत है तो मैं इंग्लिश में भी बता देता हूं। ये होता है हमारा डिवाइडेंड, डिवाइडेंड। ये होता है डिवाइजर, ये होता है क्वोशेंट, और ये होता है रिमाइंडर। ठीक है। आप लोगों को उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पे अभी भी हमारा जो रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है वो 0 नहीं आया है। ठीक है। ये हम जब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 आ नहीं जाता, तब तक हम इसे करते रहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे के लिए हमारा भाज्य क्या है? 30। हमारा भाजक क्या है यानी कि हमारा डिवाइजर क्या है? 10। अब आप 10 का भाग इसमें देंगे, 3 बार आराम से पहाड़ा बढ़ेंगे, 30 तक पहुंचेंगे, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0। फिर लिख दीजिए भाजक, भाज्य बराबर भाजक यानी कि 10, भागफल यानी कि 3, और शेषफल यानी कि 0। अब यहां पे रिमाइंडर कितना आ गया है? 0 आ चुका है। किसकी वजह से? इस वाले भाजक की वजह से आ चुका है। तो इन दोनों का HCF, इसको यहां लिख लेते हैं, इन दोनों का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 10। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आप लोगों को इस उदाहरण से ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड बाकी सारे सवालों को जो कि एक्सरसाइज 1.1 में है, इनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।